तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर मेन कैरेक्टर अपने फोन में न्यूज को खोलता है। अब ये जैसे ही न्यूज को पढ़ता है ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि न्यूज में ये बताया जा रहा होता है कि ऐसा माना जा रहा है कि एक ही रात में फार्म में जितनी भी मुर्गियां थी वे शायद एक वायरस के कारण मारी गई। मेन कैरेक्टर उस मुर्गी को देखते हुए बोलता है कि ये मुर्गी वे जो डीमन क्वीन थी उसके पास एक ऐसी स्वॉर्ड थी जिसके की कांटेक्ट में अगर कोई आ जाता था तो उसकी हड्डियां तक गल जाती थी। इस फोटो को देखने में ऐसा क्यों लग रहा है कि ये काम उसी डिमोनिक स्वॉर्ड ने किया है, पर आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने फाइनल बैटल में उसकी जो डिमोनिक स्वॉर्ड थी उसे तोड़ दिया था और जो मेरी प्यारी स्वॉर्ड थी वे भी उसे तोड़ने की वजह से टूट गया था। मेरी एम्परर स्वॉर्ड और उस डिमोनिक स्वॉर्ड के टूटने की वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से स्पेस में क्रैक आ गया था और मैं इस दुनिया में आ गया। मेन कैरेक्टर अपने स्टिक को तोड़ते हुए बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि वे डीमन भी अभी तक मरी ना हो। ये करतूत उसी की हो सकती है क्योंकि उसे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए सिर्फ लोगों को मारने की जरूरत है, जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे उसकी पूरी पावर को हासिल करने नहीं दे सकता। मुझे उसकी पूरी पावर के वापस आने से पहले ही उसे खत्म करना होगा। ये अपने फोन को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे शायद वहाँ पर एक बार जाकर देखने की जरूरत है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। अब आगे हम देखते हैं जहाँ पर छुट्टी हो जाती है और मेन कैरेक्टर यहाँ से जा रहा होता है और वहीं पर इसे जाते हुए एक लड़की देखकर बोलती है कि वाह ये कितना ज्यादा हैंडसम है। कि तभी इसकी बगल वाली लड़की बोलती है कि हे सपने देखना बंद करो, कोई भी यहाँ पर तुम्हें पसंद नहीं करता। तभी यहाँ पर सॉन्ग भी आ जाती है और वे कहती है कि हे लिनमो कैसा रहेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए चलूं और जब गेम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगी। पर मेन कैरेक्टर इसे इग्नोर करते हुए बोलता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इससे ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी ये आगे आते हुए कहती है कि तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए, भले ही सिस्टर झाओ बहुत ही ज्यादा सुंदर है पर तब भी तुम्हें उसके पास अकेले नहीं जाना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है कि सभी लड़कियां भेड़िया होती हैं, हो सकता है कि वे तुम्हें अकेले में बुलाकर तुम्हारे साथ कुछ गलत काम कर ले, तो इसीलिए सेफ्टी के लिए मुझे अपने साथ तुम्हें ले जाना चाहिए। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि इतना ज्यादा चिपको मत, मैं उसके पास नहीं जाने वाला। अब इससे ये बेचारी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्मा आ जाती है और बोलती है कि तुम मुझे कुछ गलत समझ रहे हो। पर ये आँख खोलकर जैसे ही सामने देखती है लिनमो यहाँ से निकल गया होता है। ये चिल्लाते हुए बोलती है कि अरे फिर से तुम मुझे अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हो। तो इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि सॉरी पर अभी मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी में हूँ, तो मैं जो तुम्हारी वे बातें हैं वे बाद में सुन लूंगा। तब भी वे पीछे से चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि लिनमो मेरी बातें सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वे तुम्हें पूरे समर वेकेशन ढूंढ रही थी। मेन कैरेक्टर फिर भी बोलता है ठीक है लेकिन मैं तब भी तुम्हारी बातें बाद में सुनूंगा क्योंकि अभी मुझे बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा है। तो इस बात को सुनकर ये बोलते हैं तो ठीक है लिनमो, जाओ तुम पहले अपने काम को देख लो, मैं बाद में तुम्हें इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब आगे हम एक टैक्सी का सीन देखते हैं जिसमें कि मेन कैरेक्टर बैठकर जा रहा होता है। ये वहाँ पर जाते हुए सोच रहा होता है कि अगर सच में ये वही कमीनी डीमन हुई तो मैं इस बार उसे सच में पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, भले ही इस बार उसे खत्म करने में मेरी सोल ही क्यों ना डैमेज हो जाए। अब ये आगे उस जगह पर पहुँच जाता है और ये यहाँ पर उतरते हुए बोलता है कि लगता है कि ये वही जगह है, जिसके बाद ही ये अपनी आंखें बंद कर यहाँ पर स्कैन करने लगता है। ये अपने मन में बोलता है कि हाँ मुझे मिल गया। ये अपनी आंखें खोलता है और सामने एक बहुत ही बड़ी डिमोनिक क्यूआई को देखता है। ये उस डिमोनिक क्यूआई को देखते हुए बोलता है कि ये तो बिल्कुल ही उसी की तरह है, इसका मतलब है कि कमीनी आखिरकार तुमने भी सरवाइव कर लिया। मेन कैरेक्टर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी इसे पीछे एक बाइक की आवाज आती है। अब ये उस आवाज को सुनकर पीछे मुड़कर हैरान होकर देखता है और बोलता है कि आखिरकार ये बाइक की आवाज कहाँ से आ रही है। ये अपने पीछे देखता है जहाँ पर एक बंदी बहुत ही तेजी से बाइक चलाकर आती है और इसके सामने रुकती है। अब ये बाइक वाली जैसे ही अपने हेलमेट को उतारती है हम देखते हैं कि ये यू टैंग होती है। तभी ये मेन कैरेक्टर की तरफ उंगली कर चिल्लाते हुए बोलती है कि हे लिनमो आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मेन कैरेक्टर इसे देखकर कुछ अलग ही सस्पिशियस सोच रहा होता है। ये अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट हो। ये बताता है कि मैंने घर जाने के लिए एक टैक्सी बुलाई थी, लेकिन आधे रास्ते में जाकर मुझे पता चला कि वे टैक्सी वाली मुझे शहर के बाहर ले जा रही है, तो इसीलिए मैं अपनी जान बचाने के लिए कार से कूद गया और यहाँ पर आ गया। अब इस बात को भी सुनकर ये इस पर गुस्सा होती है और बोलती है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हो। क्या तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि तुम अब भी मोटे हो? अगर अभी तुम इस तरीके से बाहर निकलते रहे तो सभी लड़कियां तुम्हें ऐसे ही किडनैप करती रहेंगी ताकि वे तुम्हारा फायदा उठा सके। ये आगे बोलते हैं कि क्या तुम न्यूज को नहीं देखते कि छोटे शहरों में ऐसे ही लड़कों की किडनैपिंग की जाती है और उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। उन्हें हर दिन अलग अलग लड़कियों के साथ कांड करने के लिए बोला जाता है। ये बोलती है ठीक है जो हो गया सो हो गया, पर आगे से तुम इस बात का ध्यान रखना। और ये लो तुम मेरे हेलमेट को पकड़ो और यहाँ से मेरी बाइक चलाकर अपने घर चले जाओ। अगर तुम्हारे पास लाइसेंस भी नहीं है तो मेरे नंबर को देखकर तुम्हें पुलिस नहीं पकड़ेगी। तो इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि पर मुझे तो बाइक चलाना भी नहीं
आता। तो ये यहाँ से जाते हुए बोलती है कि छोड़ो उस बात को जो भी मैंने तुमसे अभी कहा, मुझे यहाँ पर कुछ काम है तो मैं उसे निपटा कर आती हूँ, जिसके बाद फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगी। मेन कैरेक्टर इसे देखते हुए बोलता है कि ये लड़की एक मॉडल है, पर देख के ऐसा लगता है कि ये किसी तरीके से डिमोनिक एनर्जी को ट्रैक कर सकती है। तभी वे कुछ दूर जाकर आगे रुकती है और पीछे मुड़ते हुए कहते हैं कि सच में वेट कम करना भी एक मुसीबत ही है। ये मेन कैरेक्टर को देखकर थोड़ा सा शर्माती है और फिर जाकर उसे हेलमेट पहना देती है। ये उसे पहनाते हुए कहते हैं कि इतना हिलो मत, अगर तुम चाहते हो कि लड़कियां तुम्हें किडनैप ना करे तो इसे अभी चुपचाप पहन लो। ये मेन कैरेक्टर को हेलमेट पहनाते हुए गलती से इसकी आंखों में देख लेती है, जिससे कि ये यहाँ पर और भी ज्यादा शर्मा जाती है। ये फिर मेन कैरेक्टर को बाइक के साथ देखते हुए बोलती है कि सच में ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है, ये तो उन मॉडलों से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है जिन्हें कि मैंने इंटरनेट पर देखा था। तभी मेन कैरेक्टर इस हेलमेट को छूते हुए बोलता है कि आखिरकार ये चीज क्या है, क्या ये किसी तरीके का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। अब इस हरकत को देखकर यू टैंग यहाँ पर हंसने लगती है और बोलती है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तभी अचानक से फिर हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट, आखिर मेरे मन में इतने बेकार से ख्याल कैसे आने लगे। जिसके बाद ही ये मेन कैरेक्टर पे चिल्लाते हुए कहती है कि ये बकवास करना बंद करो, अगर तुमने गलती से भी मेरे इस हेलमेट को तोड़ दिया जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर उन दरिंदगी लड़कियों के लिए तुम्हें चारे की तरह छोड़कर चली जाऊंगी। जिसके बाद ही ये गुस्सा कर यहाँ से जाते हुए कह रही होती है कि सच में तुम एक बहुत ही बड़े सरदर्द हो। मेन कैरेक्टर दूर से इसे देखते हुए बोलता है कि यार ये तो वहीं पर जा रही है जहाँ से कि वे डिमोनिक यूआई निकल रही थी, मुझे भी जाकर वहाँ पर देखना चाहिए। अब हम यू टैंग को देखते हैं जो कि उस फार्म पर पहुंच जाती है। अब ये जैसे ही अंदर जाती है ये यहाँ पर एक बुढ़िया को देखती है जो कि यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी। अब ये बुढ़िया जैसे ही यू टैंग को देखती है ये बोलती है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्या ढूंढ रही हो। अब इस बात को सुनते ही यू टैंग गन को निकाल कर उसके तरफ करते हुए कहती है कि बुढ़िया सच में तुम में बहुत ही ज्यादा हिम्मत है जो कि तुम मुझे यहाँ पर देखकर भी भाग नहीं रही हो। अब वे बुढ़िया गन को देखती है घबराते हुए नीचे गिर जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं मुझे शूट मत करना, तुम ऐसे ही आकर मुझे धमका नहीं सकती हो, ये लॉ के अगेंस्ट है। यू टैंग बोलती है कि क्या लॉ के अगेंस्ट, तुम लॉ को जानती भी हो, एक गंदी कल्टीवेटर। ये बुढ़िया घबराते हुए बोलती है कि क्या एक गंदी कल्टीवेटर। ये बोलती है कि लड़की शायद तुम्हें कोई गलत फैमिली हो गया है, मैं कोई कल्टीवेटर नहीं हूँ, मैं तो बस एक चिकन फार्मर हूँ। और इतना कहते हुए ये अपने स्लीप से एक चाकू को बाहर निकाल रही होती है, पर यू टैंग ये देख लेती है और उसके हाथ पर गोली मार देती है। अब ये देखती है ये चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने आखिरकार तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है। तो इस पर यू टैंग बोलते हैं कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्टिंग करती हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे यहाँ पर बेवकूफ नहीं बना सकती। इतना कहते हुए ये अपने गन को स्वॉर्ड में बदल लेती है और फिर उस स्वॉर्ड को लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अब ये देखकर वे बुढ़िया घबराते हुए बोल रही होती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं कोई भी इविल कल्टीवेटर नहीं हूँ, और वैसे भी वे जितनी भी मुर्गियाँ थी वे मेरी थी और मेरे पास बस एनर्जी की कमी पड़ रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें मार डाला। तो इस पर यू टैंग बोलती है कि आज तुमने मुर्गियों को रिफाइन किया है तो कल हो सकता है कि तुम एनर्जी के लिए इंसानों को भी रिफाइन करना शुरू कर दो। मैंने हाल ही में कल्टीवेशन करना शुरू किया है, पर मैं इतना तो ताकतवर बन गई हूँ कि तुम जैसे इविल कल्टीवेटर को आसानी से संभाल सकूं। अब इन बातों को सुनकर ये बुढ़िया यहाँ पर थोड़ी सी खामोश हो जाती है, जिसके बाद ये हंसते हुए बोलती है कि सच में तुमने सही कहा, आखिरकार मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा।